ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾर्टी ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਗੱਲਬਾत ਕਰਦੇ ਆ किस तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ देखते मैं लगातार संजीव अरोड़ा आगे चल रहे हैं। जी बिल्कुल, और कार्यकर्ताओं में वही जोश है और लुधियाना पश्चिमी के लोगों का धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने इतनी गर्मी होने के बावजूद बाई इलेक्शन जहां पर कहा जाता है कि एक इंटरेस्ट नहीं है लोगों को वोट डालने में, फिर भी भर भर कर जो प्यार उन्होंने बक्से में संजीव अरोड़ा जी के डाला है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कहते ना इस घड़ी का बड़ी बेतबरी तो इंतजार सीगा पंजाब दे हर लोग दी आखिर लुधियाना दे वेस्ट ते जी बिल्कुल, ये बाई इलेक्शन ही ऐसा था। ये सीट वैसे भी ऐसी ही थी कि एक हॉट सीट लुधियाना वेस्ट को माना जाता है, एक पढ़ी लिखी वोट, एक सूझवान वोट जो है आम आदमी पार्टी को डली और इस पर नज़र पूरे पंजाब की थी। और एक बाई इलेक्शन का माहौल ऐसा होता है, ऊपर से गर्मी और जो है कि इंटरेस्ट कह देते हैं कि लोगों का बाई इलेक्शन में वोटों के लिए नहीं होता। तो इस सीट पर जो है वो हमारी भी नज़र, सरकार की नज़र इसलिए बनी हुई थी क्योंकि कहीं ना कहीं पहले एक सरकार बिना आए ही अपने जो है एक पेपर देती है और लोग उस पर जो अपना रुझान देते हैं, लेकिन 3 साल आम आदमी पार्टी ने बखूबी बतौर सरकार जो पंजाब में बिताए, आज उसका रिजल्ट आ रहा है और लोग पंजाब सरकार के किए हुए 3 सालों पर जो है मोहर लगा रही है। मौजूदा कौंसलर हो किस तरीके से पार्टी ने काम किए ਤੇ उस आधार पे संजीव अरोड़ा ਨੂੰ चुनते नजर आ रहे हैं लोग? जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के किए हुए 3 सालों के जो काम है वही लेकर हमने डोर टू डोर किया, वही लेकर बूथ मीटिंग्स की और पंजाब सरकार ने काम चाहे वो नशे के विरुद्ध किया हो, काम चाहे वो बिजली के बिल को लेकर किया हो, काम चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक को लेकर किया हो। देखिए, एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है एजुकेशन और हेल्थ, जिसके ऊपर एक मैं कहूँगी कि पूरे विश्व में सिर्फ एक आम आदमी पार्टी ने जो है एक मुद्दा, एक डेवलपमेंट का मुद्दा जो है उठाया है और जिसके लिए आम आदमी पार्टी पूरे विश्व में मानी जाने लगी है। वही मुद्दे को लेकर लोगों के बीच गए और आज पहले राउंड से ही लोगों ने जो है आम आदमी पार्टी की सफलता पर, आम आदमी पार्टी के किए हुए पिछले 3 साल के कामों पर मोहर लगाई है। ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੈਸਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ? जी बिल्कुल, मैं तो यही कहूँगी कि खुशकिस्मती लुधियाना के लोगों की और लुधियाना वेस्ट के लोगों की समझदारी, जिन्होंने संजीव अरोड़ा को मोहर लगाकर लुधियाना को, चाहे मैं हल्का पूर्वी से काउंसलर हूँ लेकिन मैं धन्यवाद करूँगी लुधियाना पश्चिमी के लोगों का, जिन्होंने एक सूझवान, एक पढ़ा लिखा और एक समझदार, एक ईमानदार जो कैबिनेट मंत्री लुधियाना शहर को दिया। मैदान ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ 14 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ, ਟੱਕਰ 2 ਦੀ ਸੀ, ਭਾਰਤਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਤੇ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ। आप कह रहे हो जी टक्कर 2 की थी, मेरा शुरू से ये कहना था कि संजीव अरोड़ा जी के बराबर टक्कर कोई नहीं था, क्योंकि संजीव अरोड़ा जी एक नॉन पॉलिटिकल फैमिली से थे और उन्होंने इलेक्शन जो लड़ा बखूबी अपनी पूरी ईमानदारी पर लड़ा, अपने किए हुए कामों पर लड़ा। वो एक ऐसे इंसान जिन्होंने बिना कोई वोट मांगे, बिना कोई कमिटमेंट किए पिछले 3 साल लोगों की सेवा में निकाले और वही उनके जो है आज काम आए। जब कोई बंदा कमिटेड नहीं था किसी चीज़ से, तब भी उसने लोगों की सेवा की और वही 3 साल के काम अरोड़ा जी के भी लेकर जनता के लोगों के बीच में गए और लोगों ने उसी काम पर मोहर लगाई। और एक ऐसा टेस्ट जो एक स्टूडेंट ने अपनी क्लास में आने से पहले, संजीव अरोड़ा जी ने इलेक्शन लड़ने से पहले 70 दिन जो टेस्ट लुधियाना वेस्ट में दिया, लुधियाना के लोगों को उनका काम करने का स्टाइल पसंद आया। हाँ, मुद्दा एक डेवलपमेंट के अलावा एक पश्चिमी में जो मुद्दा था अहंकार और गुस्से का मुद्दा, अहंकार और गुस्से को पहले भी लोगों ने नकारा और आज भी नकार रही है। ਹੰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਵਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? पिछले जितने भी जो लोगों ने राज किया, अगर बात करें लुधियाना पश्चिमी की सीट की, इससे पहले जिन लोगों ने यहाँ पर राज किया तो लोगों में ये बड़ा देखा गया कि उन तक पहुँचना बहुत मुश्किल था और अगर उन तक पहुँच जाओ तो आप ये नहीं कह सकते थे कि काम होकर आएगा या नहीं आएगा वहाँ से, लेकिन निरादर जरूर होकर आएगा। जो आदर सत्कार एक जो जनता चाहती है अपने एक लीडर से, जिसको वो चुनती है, वो उन्हें कभी नहीं मिला। लुधियाना वेस्ट में मैंने बहुत कंपेन की और मैंने जगह जगह हर दरवाजे पर यही पाया कि जो आदर सत्कार है वो संजीव अरोड़ा जी की बजाय यहाँ पर और कोई कैंडिडेट नहीं दे सकता। इसीलिए मेरा हमेशा से ही कहना है कि अरोड़ा जी ने हमेशा डेवलपमेंट का मुद्दा लेकर गए, लेकिन लोगों के बीच में अहंकार और गुस्से का एक मुद्दा था। 12,320 वोटा पै चुकी है। जी बिल्कुल, आप पीछे कैमरा घुमाकर दिखाइए मेरी बजाय कि कितना उत्साह है कार्यकर्ताओं में भी और लोगों में भी, और वेट कर रहे हैं सिर्फ उस फॉर्मल जो एक ऐलान होना बाकी है हमारी जीत का, उस फॉर्मल की कि 14 राउंड जल्दी से कंप्लीट हो, संजीव अरोड़ा जी यहाँ पर पहुंचे और उनका मुंह मिटा करवाएं। कांग्रेस 9816 वोटा पई है दूसरे नंबर पे। अरोड़ा जी की बजाय किसी का बात मत कीजिए, आशु जी और जीवन गुप्ता जी, फ्रेंडली मैच चल रहा है इंडिया पाकिस्तान का, 50 ऊपर नीचे 2020 आप देखते रहोगे एंड तक, लेकिन संजीव अरोड़ा जी जो है कैबिनेट मंत्री बन रहे हैं। थैंक यू। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਜਦੋਂ ਕੰਪੇਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਚੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਰੁਝਾਨ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ। ਜੁੜਿਓ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਮੰਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਰਵ ਅਰੋੜਾ ਰਿਪੋਰਟ। ਧੰਨਵਾਦ।